गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं इससे पहले की क्लास में दीर्घ संधि पढ़ाई थी। दीर्घ संधि किसे कहते हैं पता ही होगा कि मैं क्या बताई हूं, अगर आप लोग सुने होंगे तो। जैसे कि ह्रस्व में ह्रस्व मिला करके या ह्रस्व में दीर्घ मिला करके क्या बनेगा, दीर्घ संधि बनेगा। तो हम लोग दो एग्जाम्पल देखे थे, धन अ बराबर आ और अधन आ बराबर आ। तो अब हम देखेंगे आधन अ बराबर आ कैसे बनता है। आप यहाँ शब्द देखिए, शब्द में है परीक्षार्थी, सीमांत, दिशांतर, रेखांश। ये क्या नियम है, आ धन अ बराबर आ। अगर धन नहीं समझ में आ रहा होगा तो साइन दिया हुआ है, आ जोड़ अ बराबर आ। अब अगर हम मेरे दिमाग में या आपके दिमाग में कुछ भी नहीं रहे, दो शब्द तो आ ही सकता है। परीक्षार्थी है, अब इसको तोड़ना है। सबको पता है कि जो संधि में टूटता है तो वो कहां से टूटता है, संधि विच्छेद में। तो संधि विच्छेद में जो टूटता है तो वो बीच से टूटता है, जहां पे कि दो शब्दों का दो वर्णों में मेल होता है वहां से टूटता है। तो अब परीक्षार्थी है तो इसका क्या बनेगा, तो अब इसका बनेगा परीक्षा, तो सबको पता है, तो ये शब्द बन गया परीक्षा। अब उसके बाद क्या बनेगा, अर्थी। क्या बन गया, परीक्षार्थी। तो अब इसको तोड़ना है, तो परीक्षा धन क्या होगा, अर्थी। परीक्षा धन क्या होगा, अर्थी, परीक्षार्थी। यही दोनों मिलके क्या बना है, परीक्षार्थी। उसके बाद है सीमांत। अब सीमांत में सीम जोड़ अंत तो नहीं होगा, तो यहां पे क्या होगा, तो यहां पे होगा सीमा, क्योंकि आ धन अ के नियम से क्या बना है, आ बना है, दीर्घ संधि बना है। तो यहाँ पे इसका रूल्स क्या है, इसका क्या नियम है, तो सीमा। अब क्या होगा, तो यहाँ पे अ है तो क्या बनेगा, अंत बनेगा। क्या बनेगा, अंत बनेगा। इसमें जो अनुस्वार है वो किस पे आएगा, ये अनुस्वार का नियम है कि वह किसी न किसी स्वर पे ही आता है। तो किस पे आया है, स्वर पे आया है, तो अंत। सीमा धन अंत बराबर सीमांत। क्या होगा, सीमा धन अंत बराबर सीमांत। अब यहां पे है दिशांतर। अब ध्यान से देखिए दिशांतर कैसे टूटेगा, क्या होगा दिशांतर का, तो दिश तो होता नहीं है क्योंकि यहाँ पे THIS तो है नहीं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दिशा होगा। यहाँ पे क्या होगा, दिशा होगा। दर्शिकर तालव्य शाकर, दिशांत तो होता नहीं है। अब क्या होगा, धन अंतर होगा। क्या होगा, धन अंतर होगा, दिशांतर। क्या होगा, दिशांतर। अब है रेखांश। अब रेखांश में क्या होगा, रेखा का अंश, अर्थात रेखा धन अंश। क्या होगा, रेखा धन अंश, रेखांश। एक बार फिर आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्या देखना है आप लोगों को, जो आ धन अ बराबर आ, किसका उदाहरण है, दीर्घ संधि का। परीक्षार्थी, परीक्षा धन अर्थी बराबर परीक्षार्थी। कुछ भी समझ में नहीं आई, दो शब्द को दिमाग में बैठा लेना है। क्या दो शब्द होता है,
परीक्षार्थी को तोड़ना, परीक्षार्थी को तोड़ना है, क्या टूटेगा? तो स्वाभाविक रूप से दिमाग में आएगा परीक्षा, आर्थी तो होगा नहीं, तो होगा क्या? अर्थी होगा। नियम नहीं याद है तो हमको क्या करना है? शब्द पे ध्यान देना है। शब्द क्या है? परीक्षा है और अर्थी है, सब सुनते आए हैं, तो इसीलिए क्या हो गया? परीक्षा धन अर्थी बराबर परीक्षार्थी। सीमांत, यहाँ पे क्या है? सीमांत। अब सीमांत में आपको सबको पता है कि सीमांक नहीं होता है, क्या होता है? सीमा होता है। किसी चीज का जो अपना एक दायरा बना हुआ है, जो सीमा बना हुआ है, वो सीमा होता है। तो सीमा का अंत होना, जहां पे जाके अंत होता है, तो दो शब्द रहेगा या ना सीमांत का, सीमा धन अंत बराबर सीमांत। दिशांतर, दिशा का अंतर, दिशा का अंतर क्या होगा? दिशा धन अंतर। चाहे आप न तो संयुक्त दीजिए या इस पे अनुस्वार दे दीजिए, इससे कोई ये मैटर नहीं रखता है, ठीक। दिशांतर। अब रेखांश है, रेखा जो अंश नहीं न होगा, तो रेखांश है तो क्या होगा? रेखा धन अंश, रेखांश। अब इसका दूसरा नियम क्या है कि आ धन आ बराबर आ, यानी अभी तक आप पढ़े आ धन अ बराबर आ, अब आपको पढ़ना है आ धन आ बराबर आ। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि महात्मा है, महात्मा तो नहीं होगा, होगा क्या? तो स्वाभाविक सा है कि महा होगा। क्या होगा? महा होगा। धन क्या होगा? आत्मा होगा? नहीं, आत्मा नहीं होगा, तो होगा क्या? आत्मा होगा। क्या होगा? आत्मा। ये किस रूल्स में है, किस नियम में आया है? तो ये दीर्घ संधि का आधन आ में आया है। किस में आया है? आधन आ में आया है। क्या हुआ है? महाधन आत्मा, महात्मा। विद्यालय, क्या विद्या होता है? नहीं होता है, तो क्या होता है? विद्या होता है। क्या होता है? विद्या होता है। तो आप यहाँ विद्या देंगे। दूसरा क्या होगा? अलय होता है? नहीं होता है, कौन सा शब्द होता है? तो आलय होता है। तो विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। अब वार्तालाप, वर्त तो होगा नहीं, थोड़ा सा भी जिसके पास कॉमन सेंस है यानी कि थिंकिंग है तो वो समझ जाएगा। क्या कोई रूल्स भी नहीं याद रखेगा तो भी याद रहेगा कि वार्तालाप है, इसका संधि कैसे कर तोड़े? तो तोड़ना है तो क्या होगा? वार्ता। क्या हो जाएगा? वार्ता। और धन क्या होगा? आलाप। आलाप नहीं होता है, क्या होता है? आलाप होता है। अब क्या बच गया? महानंद। महाआनंद तो नहीं होगा, तो होगा क्या? दीर्घ संधि में नियम क्या है? आधन आ, आधन आ बराबर, तो महानंद का क्या होगा? महा, महाधन आनंद, महाधन आनंद। देख लिए क्या हो गया? महाधन आनंद। अब यहाँ पे आप लोग दोस्त देख लिए हैं, आधन अ बराबर आ, आधन आ बराबर आ, महात्मा का महाधन आत्मा, विद्यालय का विद्या धन आलय, वार्तालाप का वार्ता धन आलाप, महानंद का महाधन आनंद। दिमाग में रहना चाहिए कि शब्द, अगर हमको रूल्स याद नहीं है तो शब्द, शब्द में एक बात और ध्यान रखिएगा, जहां पे आपको बीच में आ मिलेगा, जहां पे आपको दीर्घई मिलेगा, जहां पे आपको दुर्गव मिलेगा, उन शब्द को अगर पहचानने के लिए रहेगा तो वो कौन सा संधि होगा? तो वो संधि दीर्घ संधि। वो कौन सी संधि होगी? तो वो दीर्घ संधि होगी। अब हम देखते हैं हर्षई धन हर्षई बराबर दीर्घई। क्या होगा? हर्षई धन हर्षई बराबर दीर्घई। नियम क्या है? हर्षई धन हर्षई बराबर दीर्घई। अब यहाँ है अतीब। अब मैं इतने बार रिपीट कर चुकी हूं कि आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा। तो अतीब का क्या होगा? अब यहाँ पे हर्षई है तो स्वाभाविक है और तो हर्षिकार होगा।
अब यहाँ पे हर्षई है, दोनों मिला के बना है दीर्घई, तो यहाँ पे भी क्या होगा, हर्षई ही होगा। तो क्या बन गया, अतीब। फिर दूसरा है कविंद्र। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, नियम पे हर्षई धन हर्षई, कवि, कवि में क्या होगा, क वर्षिकर कवि, धन क्या होगा, हर्षई अंग स्वर द्वारा संयुक्त, इंद्र, कविंद्र। अब यहाँ मुनिंद्र है, मुनिंद्र में क्या होगा, महर्षुकर, नहर्षिकर, अंग स्वर, सॉरी, महर्षुकर नहर्षिकर, धन, मुनि धन इंद्र। देख रहे हैं ना, कपिंद्र, कपिंद्र भी वही है, तो क्या होगा, कपि, क पहर्षिकर कपि, धन क्या होगा, इंद्र। रविंद्र, रविंद्र का क्या बनेगा, इसको रविंद्र को तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, रवि, रवर्षिका रवि, धन क्या होगा, इंद्र, रविंद्र। ये कौन सा नियम पढ़े आप, दीर्घ संधि का, हर्षई धन हर्षई बराबर दीर्घई आप पढ़ रहे हैं। अब क्या है, हर्षई धन दीर्घई बराबर दीर्घई, हर्षई धन दीर्घई बराबर दीर्घई। अब ध्यान दीजिएगा, गिरीश, अब ग हर्षिकार को तो तोड़ना नहीं है, तोड़ना क्या है, किसको तोड़ना है, तो बीच में तोड़ना है, तो क्या होगा, गिरी, क्या होगा, गिरी। और ईश है, ईश हो या ईश्वर, दोनों में क्या होता है, दीर्घई होता है, क्या होता है, दीर्घई होता है। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, तो दीर्घई यानी ईश, गिरिधन ईश बराबर गिरीश, गिरिधन ईश बराबर गिरीश। परीक्षा, परीक्षा में यहां पे क्या होगा, परी, धन इच्छा, परीक्षा, क्या होगा, परीक्षा। अब उसके बाद आपको क्या देखना है, मुनीश्वर, मुनीश्वर में महर्षुकर, स्पेस कम पड़ रहा, मुनि और ईश्वर सबको पता ही है, तो मुनीश्वर। हरीश, हरीश का क्या होगा, यहाँ पे हर्षई है तो वहां पे स्वाभाविक है, क्या होगा, हर्षिकार, हर हर्षिकार, हरि धन ईश, हरीश। ये तो आप लोग तोड़ना सीख गए, लेकिन पहचानना कैसे सीखेंगे इन सबको, तो पहचानना हम देखेंगे कि देखिए, परीक्षा, यहाँ पे क्या आया, अक्ष आकर आया, तो ये कौन सी संधि है, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। यहाँ पे भी देख लीजिए कहाँ पे टूट रहा है, उसमें मुआकर आया, सीमांत, ये किस संधि का उदाहरण है, तो दीर्घ संधि का। तो जैसे आप आकर दीर्घई दुर्गऊ देखेंगे, बिना टाइम लगाए यानी सेकेंड में आप पहचान लेंगे कि यह कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। इसमें और उदाहरण बचा हुआ है। इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।